बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं शाहिद महमूद नासिर। नाज़रीन इकराम, इलेक्शन कमिश्नर के अंदर से एक वाइट पेपर जारी किया गया है और ये वाइट पेपर ज़ाहिर है अंदर मौजूद बहुत सारे लोगों ने मिलके जारी किया है और इस वाइट पेपर के अंदर इलेक्शन कमिश्नर के तमाम करतूत जो हैं वो वाज़े किए गए हैं। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है और इस लिस्ट से ये ज़ाहिर होता है, इस सारे जो वाइट पेपर है इससे ये ज़ाहिर होता है कि इलेक्शन कमिश्नर ना सिर्फ इस वक्त सहूलतकार जो पीछे बैठे हुए हैं ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट और फिर इनकी जो इस वक्त हुकूमत है, ना सिर्फ इसका वफादार कुत्ता बना हुआ है बल्कि ये अपने भी भरपूर फ़ायदे उठा रहा है और अपने फ़ायदे इस तरह से उठा रहा है कि बहुत सारे जो इसके रिश्तेदार हैं, इसके अजीज़ो अकारिब हैं और इसके मिलने वाले हैं, इनको इलेक्शन कमिश्नर के अंदर बड़े बड़े ओहदों से नवाज रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दूसरे महकमों के से उठा के अपने महकमे में ला के उनके ग्रेड्स अप करके, यानी उसमें एक औरत है जिसको रेलवे से उठाया गया, 18वें ग्रेड से उठाया गया और 18वें ग्रेड से उठा के 19वें ग्रेड में इलेक्शन कमीशन में लाया गया और फिर साथ ही उसको जिस कुर्सी पर बिठाया गया वो 20वें ग्रेड की कुर्सी थी जिसके ऊपर बिठाया गया। ना सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर बल्कि इसने पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने सूबे हैं उन सब सूबों के जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको अपनी मुट्ठी में किया हुआ है, या यूँ कह लें कि डराया धमकाया हुआ है और उनसे ये कहा जा रहा है कि अगर तुम हमारी नहीं मानोगे तो फिर हुकूमत तुमसे पूछ लेगी। यानी जो लोग बिक नहीं रहे उनको धमकियां दे के, और जो मैं समझता हूँ इसकी जो बेसिक लाइन है वो ये है कि उन्होंने सबको ये हदायत जारी की गई है इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कि पीटीआई के लोगों को दबा के रखना है और पीटीआई के लोगों का कोई भी काम जो है उनके मुताबिक नहीं करना, और दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं खुसूसन नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनके काम इस तरह होते हैं कि जैसे एक दरख्वास्त पेश की जाती है कि जनाब मुझे ये शिकायत है तो उस दरख्वास्त के मुताबिक ही फैसला दे दिया जाता है। यानी यूं समझ लें कि उसी दरख्वास्त को फैसले के तौर पर पास कर दिया जाता है और उसके ऊपर अमल दरामद करवा दिया जाता है। इस तरह की कार्रवाइयां इलेक्शन कमीशन के अंदर हो रही हैं और इस सब का सुर्खेल जो है ये इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, जो अपने रिश्तेदारों को नवाज रहा है। ना सिर्फ नवाज रहा है बल्कि इसके अलावा चंद ऐसी बातें भी सामने आई हैं कि बहुत सारी ज़मीनों पर भी कब्जे किए जा रहे हैं इसकी जानिब से, या इसके जो भी इसने अपने नीचे लोग रखे हैं उनकी जानिब से, और फिर दूसरी पार्टियों के लोग इनके ऑफिसेज में आके बैठ के अपने काम करवाते हैं इनके फ़ोन इस्तेमाल करके और हुक्म जारी करते हैं मातहत अफसरान को, और जैसे कहा जाता है वैसे ही वो उसके ऊपर अमल करते हैं। नाज़रीन के लिए करम ये सूरत हाल है। अब मैं पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी अवाम को ये दरख्वास्त करूँगा कि शायद अभी तक आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आई कि GHQ के अंदर बैठे लोगों को आप ठीक कर दें। GHQ के अंदर बैठे जो लोग हैं जो अपनी मनमानियों पर तुले हुए हैं और पाकिस्तानियों पर जुल्म तशद्दुद और जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं, शायद अभी आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि आप उनके किबले दुरुस्त कर दें। तो कम अज़ कम खुदा न खास्ता कम अज़ कम मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर के अंदर लोग बैठे हुए हैं, ख़ास तौर पे सिकंदर सुल्तान राजा जैसे लोग जो इस वक्त पालतू बने हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट के और इस PDM हुकूमत के, कम अज़ कम इनके किबले तो दुरुस्त किए जा सकते हैं किसी ऐलान के बगैर। अगर इमरान खान ऐलान करे तो उस कम अज़ कम आप उसके ऐलान का इंतज़ार तो ना कीजिए। और ये जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जिस तरह पाकिस्तानियों के वोटों को एक हलके से उठा के दूसरे हलकों में फेंका जा रहा है, जिस तरह मरे हुए लोगों को ज़िंदा किया जा रहा है और जिस तरह ज़िंदा लोगों को मारा जा रहा है, ये कम अज़ कम इस ज़्यादती से तो आप इनको रोक सकते हैं। और खुदा के लिए कम अज़ कम इतनी गैरत तो हमारे अंदर अब आ जानी चाहिए। अगर थोड़ी सी कौम के अंदर शऊर पैदा हुआ है तो थोड़ा सा ये मामला भी अपने अंदर लेकर आए कि जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनको रोका जाए, बजाय इसके कि आप इलेक्शन वाले दिन जाके उधर रौला डालें कि जी मेरा वोट यहाँ नहीं, पता नहीं किधर फेंक दिया है, या मुझे मरा हुआ जाहिर कर दिया है, या फलां मरे हुए को जिंदा जाहिर कर दिया है। बजाय इसके कि आप तब रौला डालें, आप अभी जाकर इसके बारे में कम अज़ कम इन लोगों का किबला दुरुस्त करें। दूसरी बात
بعد یہ ناظرین کرام کے جو ٹی ایل پی ہے اس کے جو ماشاءاللہ سے لیڈر ہیں، امیر ہیں جو سعد رضوی صاحب، انہوں نے اعلان کیا کہ 10 مئی تک میں حکومت کو الٹیمیٹم دیتا ہوں کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کم کر دے، اگر نہ کیا تو اس کے بعد پھر لانگ مارچ ہوگا۔ ناظرین کرام میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ سعد رضوی صاحب جو مرضی کہیں، ان کے جو نیچے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو مرضی کہتے رہیں، لیکن یہ موجودہ حکومت کو ایک ریلیف دینے کی سازش ہے، کیونکہ 14 مئی کو پنجاب کے الیکشن متوقع ہیں اور یقیناً ہونے ہیں، کیونکہ اگر وہ الگ بات ہے کہ اس میں کیا یہ رولا ڈالتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے اس کا حکم دے دیا ہے، تو یہ سپریم کورٹ کے اس حکم کے اگینسٹ یہ جو ٹی ایل پی ہے یہ اس حکومت کو ایک موقع دے رہی ہے، ایک بہانہ دے رہی ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی جماعت باہر نکلی ہوئی ہے تو ہم کیسے الیکشن کروا سکتے ہیں۔ تو یہ ٹی ایل پی صرف اس حکومت کو ریلیف دے رہی ہے، اس کے سہولت کاروں کو، اور سب جانتے ہیں کہ یہ چابی والے کھلونے ہیں، کیونکہ اگر یہ چابی والے کھلونے نہ ہوتے تو جب فرانس کے اندر شہباز شریف اور اس کا وفد فرانس کے وزیر اعظم کو مل رہے تھے اور جس طرح اس کے ساتھ جفیاں ڈال رہے تھے، تو تب ان کی چیخیں نکلنی چاہیے تھی ٹی ایل پی والوں کی، جو کہ نہیں نکلی۔ تب ان کو باہر نکلنا چاہیے تھا، جو عمران خان کے دور میں رولا ڈال رہے تھے کہ ان کے سفیر کو واپس بھیجیں، سفارت خانہ بند کریں، تو جب وہ جا کے ادھر بیٹھ کے جفیاں ڈال رہے تھے، ان سے پیسے لینے کی منتیں کر رہے تھے، تب یہ لوگ نہیں بولے۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ یہ واقعی میں چابی والے کھلونے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس سال پاکستان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پچھلے سال کے اندر آپ نے دیکھا 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ 7 سے 8 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور اس وقت بھی ابھی تک 1 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کر جا چکے ہیں، یعنی ابھی یہ دوسرا سال ان کا شروع ہوا ہے، اس سال کے اندر لوگ چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ناظرین اکرام، علامہ سعد رضوی نے عمران خان کے عاشق رسول جو عشق نبوی ہے عمران خان کے اندر، اس پر بھی سوال اٹھائے ہیں، اور میرے خیال سے علامہ سعد رضوی نے یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ علامہ سعد رضوی نہیں بلکہ خدا ہے جو ہر انسان کے دل میں بس رہا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ کس کے دل میں کتنا عشق رسول بسا ہوا ہے۔ سعد رضوی صاحب، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سب سے بڑے جو عاشق رسول ہیں اور آپ عمران خان کے اوپر مختلف وجوہات کی بنا پر سوالات اٹھا سکتے ہیں، تو یہ بھی سوال آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ عمران خان کے دور میں تو آپ نے رولا ڈالا کہ فرانس کے سفیر کو باہر نکال دیا جائے ملک سے، تو مجھے یہ بتائیں کہ جب فرانس کے وزیر اعظم سے مل رہا تھا پاکستان کا وفد شہباز شریف کی قیادت میں، تو مجھے یہ بتائیں کہ تب آپ کی وہ غیرت، وہ عشق کہاں تھا؟ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناصر پاکستان زندہ باد۔